बाहर ऑनलाइन 100 रुपए के टोकन बना रहा है। वो 100 रुपए का टोकन बनाने के बाद जब वो खाद लेने जाता है, खाद नहीं मिलती है, पुनः उसको 100 रुपए का एक नया टोकन बनाना पड़ता है। आज किसानों ने आंदोलन किया। 5 मिनट पहले तक पंजीयन नहीं चल रहा था। अब 5 मिनट में किसानों के आंदोलन से ऑनलाइन सिस्टम कहां से चालू हो गया। ऑफलाइन खाद जब अभी दी जा सकती है, आंदोलन के बाद दी जा सकती है, तो ये ऑफलाइन खाद पहले भी दी जा सकती थी। अभी खाद नहीं मिल रहा है हमें। खाद सोसाइटी में पड़ा है ना, बोल रहे हैं कि खाद नहीं है। अभी हमने एक गोदाम खोलाया तो उसमें कम से कम 500-700 बोरी पड़ी है। मैं पैसे से किसान हूँ और लगातार 3 दिन से मैंने मेरा टोकन जनरेट करने के बाद में मैं लगातार खाद के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। एमपी के शाहजहाँपुर में आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। वजह खाद की किल्लत, ऑनलाइन टोकन की दिक्कत और कई दिनों से जारी परेशानी। किसानों ने पहले समिति कार्यालय में हंगामा किया, फिर बात बढ़कर हाईवे जाम तक पहुंच गई। प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा और आखिरकार ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था शुरू की गई। आइए जानते हैं पूरी घटना विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय पर किसानों का धैर्य आज जवाब दे गया। ऑनलाइन टोकन समय पर जारी नहीं हुए और खाद की उपलब्धता न होने से किसान बुरी तरह परेशान थे। किसानों ने टंकी चौराहे पर स्थित सोसाइटी में जाकर जोरदार हंगामा किया। हंगामे के दौरान किसानों और समिति कर्मचारियों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। इसके बाद नाराज किसान शहरी हाईवे पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। यहाँ पायलट प्रोजेक्ट में टोकन सिस्टम लागू किया गया। टोकन सिस्टम के माध्यम से किसान बाहर ऑनलाइन 100 रुपए के टोकन बना रहा है। वो 100 रुपए का टोकन बनाने के बाद जब वो खाद लेने जाता है, खाद नहीं मिलती है, पुनः उसको 100 रुपए का एक नया टोकन बनाना पड़ता है। ये इस प्रकार के पंजीयन हो रहे हैं। डीएपी लिख के दी जा रही है, उसमें यूरिया की एक थैली भी लिख के नहीं दी जा रही है किसान को। दोस्तों, आज किसानों ने, आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, आज किसानों ने आंदोलन किया। 5 मिनट पहले तक पंजीयन नहीं चल रहा था। अब 5 मिनट में किसानों के आंदोलन से ऑनलाइन सिस्टम कहां से चालू हो गया। ऑफलाइन खाद जब अभी दी जा सकती है, आंदोलन के बाद दी जा सकती है, तो ये ऑफलाइन खाद पहले भी दी जा सकती थी। इस प्रकार मेरा किसान भाइयों से निवेदन है, आप आपकी ताकत बुलंदी के साथ उठाओगे तो सरकार का ये रवैया आपको मिलेगा। आज आपने आपकी आवाज उठाई तो बिना ऑफलाइन आपको खाद मिलना शुरू हो गया। खाद की बहुत बड़ी समस्या है। ये बोलते हैं कि टोकन बना के लाओ। टोकन बनाते 20 बीघा की पावती देते हैं, उस पे 1 बोरी देते हैं। उस पे बोलते हैं कि 1 बोरी चढ़ाई है आपकी नौकरी की पटवारी जी ने। तो ये हमें थोड़ी पता है कि 20 बीघा, तो हमें तो 20 बोरी चाहिए नहीं, इन लोगों को 1 बोरी मिलेगी। आपको लेना हो तो लो, टोकन नहीं तो मत लो। तो 50 रुपए 1 बोरी पे उनको देना पड़ता है। तो ये टोकन वाले को, टोकन कहाँ बन रहे हैं? वो ऑनलाइन वाले ने। हाँ, तो वो बोलते हैं, जब कि आज साइट चल रही है, 3 दिन से रेक लगा, जब से साइट बंद बोल दी कि साइट नहीं चल रही है। जबकि 1 बोरी पे 300 रुपए तो सोसाइटी में 350 देना और 50 रुपए का टोकन का लगता है, तो बोरी 350 का समथिंग पड़ जाती है हमें। तो रेट कहीं तो नहीं ज्यादा ले रहे हैं। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी खाद नहीं मिल रहा है हमें। खाद सोसाइटी में पड़ा है ना, बोल रहे हैं कि खाद नहीं है। अभी हमने एक गोदाम खोलाया तो उसमें कम से कम 500-700 बोरी पड़ी है। वो फिर भी बोल रहे हैं कि खाद नहीं है हमारे पास। खुलवाया जब जाके बोल रहे हैं कि ये नेम आप बना रहे हैं, हम अभी खाद नहीं दे रहे हैं, पर अभी नेम बना रहे हैं। अभी तो हम 5 दिन से आ रहे हैं, ठीक है, 5 दिन से आते हैं। हम 5 दिन से परेशान हो रहे हैं। कभी बोलते हैं कि अभी हमारी सर्वे डाउन है, कभी बोलते हैं कि सर्वे नहीं चल रही है, कभी बोलते हैं कि सर नहीं है। और इनका ये है कि खोलने का समय है 10 बजे का, और ये खोलते हैं 12 बजे, 1 बजे आकर खोलते हैं। तो हमने इनसे यही मांग की कि भैया हमें ये बिना टोकन से खातर चाहिए। हम आपको पावती चाहिए, पावती दे रहे हैं, पावती से हमको खातर चाहिए या फिर आधार कार्ड से चाहिए। हमें इसलिए खातर नहीं मिल रहा था। हम 5 दिन से परेशान हो रहे, तो हमने रोड जाम किया। इसीलिए अभी मैडम ने बोला है कि बोले हम दिलवाएंगे खातर, देखते हैं अब क्या होता है। दिलाते गए मिल रहा है अभी? वो तो 1 बीघे की पावती पे 1 बोरी देते हैं। आपकी क्या मांग है? कितना मिलना चाहिए आपको? हमें मिलना चाहिए कम से कम 2 बोरी तो मिलना चाहिए 1 बीघे पे। हाँ, मैं पैसे से किसान हूँ और लगातार 3 दिन से मैंने मेरा टोकन जनरेट करने के बाद में मैं लगातार खाद के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। वही खाद यदि मैं मार्केट में कहीं जाता हूँ दूसरी जगह लेकर के पास, तो 400-450 में बोरी मिलती है और आज भी मिल रही है। हम किसान हैं, हमारा ब्यौरा सरकार के पास है, पटवारी के पास है, तहसील में, अपना तहसील में ब्यौरा है, ग्राम पंचायत सचिव के पास में है। तो ये जो किसान है गाँव से अपना खेतों में पानी न देते हुए दिन भर अपनी मोटर बंद करके यहाँ आके खाद लाइन में लगे, सरकार ये व्यवस्था गाँव में क्यों नहीं करवाती है? मान लो किसान है तो वहाँ पे खाद क्यों नहीं पहुँचता है? ये सिटी में ही खाद क्यों पहुँचता है?
किसान ट्रेवल करके यहाँ पे आता है और यहाँ से किराया भाड़ा देके वो बोरी वापस गाँव में लेके जाता है और दिन भर यहाँ परेशान होता है भूखे प्यासे। इसके लिए कलेक्टर मैडम और एसडीएम मैडम को सोचना चाहिए और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गांव स्तर पे खाद पहुंचे। अभी क्या समस्या है अभी खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही और ये बार बार चक्कर दे रहे हैं यहाँ से वहाँ से कि इस दुकान पे खाद है, उस दुकान पे खाद है और हर एक दुकान के इन्होंने जनरेट कर दी जबकि वहाँ पे खाद नहीं मिल रहा है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार नाहिदा अंजुम ने किसानों से बात की, उन्हें समझाया और हाईवे जाम हटवाया। उन्होंने तुरंत ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था शुरू करवाई ताकि किसानों को राहत मिल सके। तहसीलदार ने बताया कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही थी, जिसे अब सुलझाया जा रहा है। इसके लिए 3 अलग अलग वितरण केंद्रों पर POS मशीन लगाई गई हैं, जहां से अब किसानों को खाद उपलब्ध कराई जा रही है। अभी टंकी चौराहे पे कुछ किसानों के द्वारा जो है वो वहाँ पे रोड को रोका गया था और जब हमारे द्वारा वहाँ पे जाके उनसे चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 3-4 दिन से खाद के पोर्टल ना चलने के कारण खाद ना मिलने की समस्या आ रही है। तो उसके संबंध में हमारे द्वारा जो विपणन अधिकारी हैं उनको बुलाकर समक्ष में उक्त के संबंध में निराकरण किया गया है और POS मशीन के माध्यम से 3 अलग अलग वितरण केंद्रों पर POS मशीन लगाई गई है और उन पे स्टॉक चढ़ा के जो है वो किसानों को खाद वितरण की व्यवस्था जो है वो की गई है। और हमारे द्वारा भोपाल भी बात की जा रही है कि पोर्टल की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, जिससे कि टोकन जो व्यवस्था है वो पुनः सुचारू रूप से चल सके। खाद वगैरह पर्याप्त? हाँ, खाद तो पर्याप्त उपलब्ध है, लेकिन स्टॉक ऑनलाइन न होने के कारण जो है वो वितरण में समस्या आ रही है। देखिए, चूंकि ऑनलाइन प्रोसेस है तो कभी कभी सर्वर में इशू होता है, कभी कभी POS मशीन में भी इशू होता है। अभी भी इंस्टॉल करने में थोड़ा समस्या आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा इशू होता है। स्टॉक तो अभी हमारे पास जो 3 वितरण केंद्र जहाँ पे हमने चालू कराया है, जो विपणन अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे स्टॉक सफिशिएंट है, ऑनलाइन भी वो शो होने लगा है, तो अब होप्सो के सुचारू रूप से व्यवस्था चलने लगी। अभी तो हमारे द्वारा जो जिनका टोकन नहीं हो पा रहा था उनके लिए ऑफिशियल जो क्या बोलते हैं हार्ड कॉपी की टोकन जो है वो दिए जाकर जो केंद्र है वहाँ पे वितरण की व्यवस्था POS मशीन से जो है वो की जा रही है और शेष बाकी जो टोकन के माध्यम से जो व्यवस्था है वो तो अपनी चली रही है। किसानों का कहना है कि बाजार में खाद आसानी से मिल जाता है, लेकिन सोसाइटी पर उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ता है। पिछले 4 से 5 दिनों से उनके खेत का काम अटका हुआ है और खाद की कमी से बोवनी में देरी हो रही है। तो ये थी शाहजहांपुर से बड़ी खबर, जहां किसानों की नाराजगी आखिरकार हाईवे जाम तक जा पहुंची। प्रशासन ने फिलहाल व्यवस्था सुधारने का दावा किया है, लेकिन किसानों की ये समस्या क्या लंबे समय तक के लिए हल हो पाएगी, यह बड़ा सवाल है। अगर आप किसान हैं और आपके इलाके में भी खाद, बीज या किसी सरकारी योजना से जुड़ी कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कृषि से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान इंडिया। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।